को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, लेकिन इजराइल अब तक हमास के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले यहिया सिनवार तक नहीं पहुंच सका है। इजराइल में हुए कत्लेआम के लिए हमास के इसी चेहरे को जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को उसकी जमीन पर लोगों का खून बहाने की पूरी स्क्रिप्ट यहिया सिनवार नहीं लिखी थी। लेकिन कहा जा रहा है कि अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी इजराइल की खुफिया एजेंसी और उसकी सेना को यहिया सिनवार की भनक तक नहीं लग रही, जबकि उसने एक ऐसे हमले को अंजाम दिया जो आने वाले कई साल तक इजराइल को नासूर बनकर चुपता रहेगा। क्योंकि आरोप है कि यहिया सिनवार के इशारे पर ही 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर मौत का तांडव किया था। इजराइल की मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार ने न सिर्फ आसमान से रॉकेट और मिसाइलों से हमलों की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए भी इजराइल में कत्लेआम मचाने की प्लानिंग की थी। मतलब सैकड़ों की संख्या में यहूदी नागरिकों को मारकर इजराइल को गहरे जख्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि यहिया सिनवार ही है। और उसी हमले के बाद से इजराइल और हमास एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। इसीलिए इजराइल की सेना को हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार की तलाश है, जिसे इस चरमपंथी संगठन का ओसामा बिन लादेन तक कहा जाता है। इजराइल की सेना ने यहिया सिनवार को बुराई का सबसे बड़ा चेहरा बताया है और हर हाल में उसे मार गिराने की कसम खाई। और इसीलिए यहिया सिनवार को ढूंढने और उसे ठिकाने लगाने के लिए इजराइल की सेना ने एक स्पेशल यूनिट नीली बना दी। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ये यूनिट 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल हमास के एक-एक लड़ाके और उसके एक-एक कमांडर को चुन चुन कर ढेर करेगी, जो इस वक्त इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि यहिया सिनवार न सिर्फ इजराइल की सेना और उसकी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा है, बल्कि वो इजराइल पर एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी में। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल की मुसीबत बढ़ती जा रही है और इसीलिए इजराइल की सेना हमास के कमांडरों और लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रही। लेकिन दावा है कि हमास के कसाई के नाम से मशहूर यहिया सिनवार को ढूंढने और उसे ढेर करने के लिए इजराइल ने नीली नाम से स्पेशल यूनिट बना दी। ये स्पेशल यूनिट इजराइल की जांच एजेंसी शिन बेत ने बनाई है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में शुमार मोसाद की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि शिन बेत देश के अंदर दुश्मनों का खात्मा करती है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ये यूनिट खास तौर पर नचाबा फोर्स के कमांडरों और उसके लड़ाकों को टारगेट करेगी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस स्पेशल यूनिट के टारगेट पर यहिया सिनवार ही है, क्योंकि हमास के इस टॉप कमांडर को इजराइल की सेना अपना सबसे बड़ा दुश्मन और कसाई मानती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की हिट लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि यहिया सिनवार ने गाजा की सुरंगों में छिपकर इजराइल को इतने गहरे घाव दिए कि पूरी दुनिया दहल गई। इसी वजह से इजराइल ने हमास के इस क्रूर कमांडर के खात्मे की कसम खा ली। यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और वो पढ़ाई के दौरान ही हमास से जुड़ गया था। बाद में उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजराइल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजराइल के लिए चुनौती बन गया। 2015 में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया। क्रूरता और बर्बरता का आरोप लगाते हुए इजराइल की सेना उसे खान यूनिस का कसाई कहती है। इजराइल का मानना है कि सिनवार खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है और इसी वजह से 61 साल का यहिया सिनवार इजराइल की सेना के रडार पर है। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास के इस क्रूर कमांडर को ढूंढ निकालने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन हमले के 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी इजराइल की खुफिया एजेंसियों के पास यहिया सिनवार का एक सुराग तक नहीं है। वो कहां छिपा है, किस इलाके में बैठा है और वो कैसे अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, इसकी कोई भी जानकारी इजराइल की सेना के पास नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यहिया सिनवार गाजा पट्टी में है या फिर वो किसी दूसरे देश में छिपा है, इसकी भी पुख्ता जानकारी इजराइल के पास मौजूद नहीं है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही यहिया सिनवार गायब है। हालांकि इजराइल की सेना के साथ साथ वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद के टॉप एजेंट उसकी तलाश में दिन रात जुटे हैं। शक ये जताया जा रहा है कि यहिया सिनवार गाजा पट्टी में बनी सुरंगों में ही छिपा है और वहीं से इजराइल पर हमले की नई साजिश रच रहा है। इसी वजह से मोसाद के एजेंट उसकी सटीक लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे हैं। जबकि दावा किया जा रहा है कि यहिया सिनवार इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो सिर्फ इजराइल को मिटाने की चाहत नहीं रखता, बल्कि उसका सपना पूरी दुनिया पर हमास के कब्जे का है।
जिसका पहला पड़ाव इजराइल ही है। इसी वजह से ये दावा किया गया कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर एक सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के अलावा अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश भी यहिया सिनवार के निशाने पर। यही नहीं, इजराइल के मीडिया का दावा है कि वो सिर्फ इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चाहत नहीं रखता, बल्कि उसका मकसद पूरी दुनिया पर हमास का झंडा लहराने का है। इसलिए यहिया सिनवार दावा कर चुका है कि वो पूरी दुनिया को हमास की मुट्ठी में लाकर ही दम लेगा। मतलब उसने इजराइल की ताकतवर सेना को सीधे सीधे ललकार दिया और ये चुनौती दे दी कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इजराइल हर कीमत पर यहिया सिनवार को पकड़ने में जुटा है। इजराइल ने ये ऐलान कर दिया कि उसका यह ऑपरेशन सिनवार की मौत के बाद ही खत्म होगा। और इसी बीच इजराइल की सेना ने हमास के तोपखाना यूनिट के डिप्टी हेड मोहम्मद कतामश को मार गिराने का दावा किया। इजराइल का आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था, जो गाजा पट्टी को घेर कर खड़ी इजराइल की सेना पर बड़े हमले की प्लानिंग में था, जिसका पता चलते ही इजराइल की सेना ने हमास के कमांडर मोहम्मद कतामश के ठिकानों पर आसमान से बमबारी शुरू कर दी। इजराइल की सेना की तरफ से यह दावा किया गया कि उसकी एयर स्ट्राइक में मोहम्मद कतामश मारा गया, जो हमास की तोपखाना यूनिट का डिप्टी हेड था। और वहां की मीडिया के मुताबिक कतामश पर इजराइल की सेना पर बड़ा हमला करने की जिम्मेदारी थी, जिसे वो अंजाम देने की फिराक में भी था। इजराइल की सेना का दावा है कि आसमान से की गई बमबारी में गाजा पट्टी में मौजूद हमास का एक कमांड सेंटर भी तबाह हो गया, जहां बड़ी संख्या में रॉकेट और दूसरे घातक हथियार बनाए जा रहे थे। मतलब इजराइल ने एक बार फिर हमास पर बमबारी कर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि हमास के कमांडर मोहम्मद कतामश के मारे जाने के अलावा वहां और कितने लोगों की जान गई, इसकी जानकारी नहीं दी गई। और पिछले 2 हफ्तों में इजराइल ने हमास के 12 खतरनाक कमांडरों और नेताओं को मार गिराने का दावा किया। मतलब 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल की सेना हमास के एक-एक कमांडर और एक-एक लड़ाके को ढूंढ कर मार रही है। और इजराइल का दावा है कि जल्द ही हमास के दूसरे सबसे बड़े नेता यहिया सिनवार को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। उसकी तलाश में इजराइल पूरी गाजा पट्टी पर बमों की बारिश कर रहा है। वहां के मीडिया के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में हमास के 12 कमांडर और नेता इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं। हमास के जिन बड़े नेताओं को मार गिराने का दावा किया गया, उनमें सबसे बड़ा नाम ओसामा मजीनी का है, जो हमास की शूरा काउंसिल का प्रमुख था। और इस तरह इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर हमास के कमांडर एमान यूनुस को ढेर करने का दावा किया। जबकि कुछ रोज पहले इजराइल ने हमास के वायुसेना प्रमुख मुराद अबू मुराद को भी मार गिराने का दावा किया था। इनके अलावा इजराइल ने हमास की नजाबा फोर्स के कमांडर बिलाल अल कद्र और घुसपैठ की अगुवाई करने वाले अली कादी को भी मार गिराने का दावा किया है। और यहिया सिनवार के अलावा इजराइल को हमास के 5 बड़े कमांडरों की भी तलाश है। इनमें कुछ दूसरे देशों में छिपे हैं। हालांकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इनकी कुंडली खंगालने और उन्हें घेरने में जुटी है, जिन्होंने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल को हमास के जिन 5 बड़े नेताओं की तलाश है, उनमें पहला नाम इस्माइल हनिया का है, जिसे 2017 में हमास के पोलित ब्यूरो का प्रमुख चुना गया था। इसके बाद 2018 में अमेरिका ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था। इसी तरह इजराइल के रडार पर मोहम्मद दईफ है, जो हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने दईफ को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकला। लेकिन इन हमलों में दईफ की एक आंख, एक पैर और एक हाथ बेकार हो गए। और तो और खबर है कि वो ठीक से बोल तक नहीं पाता है। तीसरे नंबर पर हमास का कमांडर मरवान आयशा है, जो अल कासम ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर इन चीफ भी है। माना जाता है कि इसने इजराइल पर हमले की प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई। इसी तरह इजराइल को हमास के खालिद मशाल और महमूद अल जहर की भी तलाश है। और दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमलों से बचने के लिए हमास के ओसामा बिन लादेन यानी यहिया सिनवार ने बच्चों को ढाल बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद हमास के कई कमांडर गाजा की सुरंगों में छिपे हैं। और आरोप है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए उन सुरंगों के आसपास बड़ी संख्या में बच्चों को बैठा रखा है। कुछ रोज पहले भी एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें हमास के कमांडर बच्चों को गोद में लिए नजर आए थे। मोसाद के सूत्रों के मुताबिक हमास के 2 कमांडरों यहिया सिनवार और मोहम्मद दईफ ने इजराइल के हमलों से बचने के लिए बच्चा ब्रिगेड का प्लान तैयार किया है। और दावा यह भी किया गया कि सिनवार के इशारे पर ही इन बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, ताकि इजरायली सेना के गाजा पट्टी में घुसते ही हमास की ये ब्रिगेड उन पर हमला कर दे। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इनमें कई बच्चे इजराइल के हैं। हालांकि हमास के इस खतरनाक प्लान की भनक लगते ही इजराइल चौकन्ना हो गया।